जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम भारत माता टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। क्लास 11th। मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर। बात करते हैं बच्चों सबसे पहले लेखक परिचय की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म सन 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका जो निधन है 27 मई 1964 ईस्वी में हुआ। पिता मोतीलाल नेहरू एक धनी बैरिस्टर यानी वकील थे जो कश्मीरी पंडित थे। इनकी माता का नाम स्वरूप रानी थुस्सू था। महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे। 1947 से 1964 तक भारत का शासन किया पंडित नेहरू जी ने। वे आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार माने जाते हैं। बच्चे प्यार से उनको चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। प्रमुख रचनाएं पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख रचनाएं मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र, पुत्री के नाम, राष्ट्रपिता, भारत की खोज, ये इनकी रचनाएं हैं और ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे थे। भारत माता पाठ का सार की बात करते हैं बच्चों। भारत माता पाठ का सार इस प्रकार से है। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। इसमें पंडित नेहरू जी ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती और बिगड़ती है। भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने गांधी जी के साथ आज़ादी की लड़ाई में भी भाग लिया था, जब वो देश के कोने कोने में किसानों से मिलते थे, गाँव में जाते थे, सभाओं में किसानों को संबोधित करते थे, गांव के लोगों को संबोधित करते थे, तो उनको समझाया करते थे कि देश क्या है, भारत क्या है। भारत माता की जय में आप लोग जो नारे लगाते हैं वो किसकी जय है? तो देश प्रेम की भावना लोगों के दिलों में जगाते थे, एकता की भावना लोगों के दिलों में जगाते थे और बताते थे कि पूरा देश और इस सीमा के अंदर जो भी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नहर, नदियाँ, तालाब, झरने, पहाड़, ऐतिहासिक इमारतें, सब कुछ देश के अंतर्गत आती है। यहाँ की जनता और सभी की प्रगति का मतलब है भारत माता की जय। सबकी प्रगति, सबकी उन्नति। भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? तो आइए जानते हैं बच्चों। भारत की चर्चा नेहरू जी देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर अपने सुनने वालों से किया करते थे। इस विषय की चर्चा ज़्यादातर वे किसानों से करते थे। उन्हें लगता था कि किसानों को संपूर्ण भारत के बारे में जानकारी कम है तथा उनका दृष्टिकोण सीमित है। वे उन्हें हिंदुस्तान का नाम भारत देश के संस्थापक के नाम से परंपरा से चला आ रहा है। इस देश का एक हिस्सा दूसरे से अलग होते हुए भी देश एक है। इस भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए आंदोलन की प्रेरणा देते थे। सभी को एकजुट करने के लिए, एकता के सूत्र में बांधने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के कोने कोने में जाकर के लोगों को संबोधित करते थे और देश प्रेम की भावना जगाते थे, एकता के सूत्र में बांधते थे। क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों से पहले जो देश था वो छोटे छोटे राजाओं के अंडर में आने वाले राज्यों, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से आज़ादी के बाद एकीकरण किया गया और एक भारत के सूत्र में अखंड भारत के रूप में स्थापित किया गया। तो आज़ादी की लड़ाई के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू गांव के लोगों को संबोधित किया करते थे और हमारा देश एक है। खान पान, वेशभूषा, पहनावा, सब कुछ अलग होने पर भी, अलग अलग होने पर भी हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, इस बात को समझाया करते थे। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? तो नेहरू जी भारत के किसानों से जब वो जलसों में, मीटिंग में जाया करते थे, तो बार बार उनसे प्रश्न करते थे कि वे भारत माता की जय से क्या समझते हैं। यानी आप लोग, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, काफ़ी लोग हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, तो वे पूछा करते थे कि आप भारत माता की जय का जो नारा लगाते हैं इसका क्या मतलब है।
और पूछते थे कि भारत माता कौन है, वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं, गांव की, जिले की, सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की। तो इन सारे प्रश्नों को वो पूछा करते थे लोगों से और फिर खुद उनका ठीक से उचित जवाब देते थे कि भारत माता की जय का मतलब है हमारे भारत की करोड़ों करोड़ जनता की जय। भारत माता कौन है? भारत माता यानी जिसके दक्षिण में हिंद महासागर है, उत्तर में हिमालय पर्वत है, पूरब में उदयाचल पर्वत है, पश्चिम में थार का रेगिस्तान है, इस सीमा के अंदर जो है उसे भारत माता के नाम से जाना जाता है। और इसमें पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, पशु पक्षी, लोग सब आ जाता है इसमें। और जो भारत माता की जो धरती है, भारत की जो धरती है वो किसी एक गांव या ज़िले की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत की जो ज़मीन है वो भारत माता के अंतर्गत आती है, भारत देश के अंतर्गत आती है। तो ये चीज़ें वो लोगों को समझाया करते थे। भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी, बात करते हैं। नेहरू जी की अवधारणा थी कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। देश का हर हिस्सा, नदी, पहाड़, खेत आदि सभी इसमें शामिल हैं। दरअसल भारत में रहने वाले करोड़ों लोग हैं। भारत माता की जय का अर्थ है करोड़ों भारतवासियों की जय। इस धारणा का अर्थ है देशवासियों से ही देश बनता है, यानी हर एक व्यक्ति देश का हिस्सा है और हम सब से मिलकर के देश बना है। तो हम सभी अपने देश का पार्ट हैं, देश का हिस्सा हैं, हमसे देश है। हम सुखी रहेंगे तो देश सुखी रहेगा, हम परिश्रम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, हम तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा, हम सभी से भारत देश बनता है। तो ये सारी बातें पंडित नेहरू लोगों को सभाओं में, मीटिंग में संबोधित किया करते थे, समझाया करते थे। एक गाना भी है बच्चों, गीत भी है बहुत सुंदर। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। और कहा भी जाता है कि अनेकता में एकता हमारे भारत की विशेषता है। हम सब भाषा, खान पान, धर्म, वेशभूषा, पहनावा, संस्कृति बहुत कुछ अलग होने के बावजूद भी हम शान से कहते हैं कि वी आर ऑल इंडियन, हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद बच्चों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।